अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। कल जो है आपके मतनाहा क्षेत्र में जो है से ये पुतला जो जलाया जा रहा था विकास के लेकर के, इस पर आप लोग एनडीए का जो है से जो कार्यकर्ता लोग हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय विधायक अनिल राम जी का पुतला दहन किया उन लोगों ने। हाँ। लेकिन उसमें कहना है उन लोगों का कि हम एनडीए कार्यकर्ता है, लेकिन आज से 2 साल पहले जय नारायण सिंह एनडीए कार्यकर्ता थे, लेकिन जब राजकिशोर जी आरजेडी ज्वाइन कर लिया तो ये भी आरजेडी में चले गए। और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष है, और इन्हीं दोनों आदमी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था। दूसरे कोई लोग किसी पार्टी में नहीं हैं, वो आम कार्यकर्ता थे, यही दोनों लोग लीड कर रहे थे। इससे साबित होता है कि विरोधी खेमा के लोग विधायक को बदनाम करने के लिए पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। और जहाँ तक बात हो गई विकास का, तो विकास का कार्य इस पंचायत में जितना रोड विधायक जी के द्वारा बनवाया गया है, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, लगभग उतना रोड किसी दूसरे पंचायत में नहीं होगा। यहाँ पर पंथपाकर अलोरा चौक से ब्रह्मपुरी तक पक्की सड़क बनाया गया है। पंथपाकर सुरेंद्र पटेल के घर से पंडौल तक पक्की सड़क बनाया गया है। खैरवी से कमलदा तक पक्की सड़क बनाया गया है। रामनगर से पंथपाकर तक बथना पंथपाकर हाई स्कूल हो करके पक्की सड़क बनाया गया है। रामनगर खैरवी से दोस्तपुर चौक तक पक्की सड़क बनाया गया है। दोस्तपुर झंडा रैन से भलुआहा तक पक्की सड़क बनाया गया है। हरिहरपुर चौक से दोस्तपुर सड़क पर पक्की सड़क बनाया गया है। अब मान लीजिए जिस गांव में पंचायत में 7-7 पक्की सड़क बना है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि विकास नहीं हुआ है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो छतवागढ़ में बनाया गया है, जो विधायक जी के द्वारा बनाया गया है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि विकास नहीं हुआ। ये तो गैर उचित है और चुनाव के समय बदनाम करने की साजिश है। और कुछ लोगों का यह साजिश है कि विधायक को किसी तरह से बदनाम करे और टिकट ऐसे व्यक्ति को मिले जो हमारे अंडर में रहे और हमारे अंडर में से काम करे, अपने मन से कोई काम नहीं करे। यह विधायक स्वविवेकी है, स्वाभिमानी है, इसलिए इसके विरोध में सभी लोग इतना विरोध कर रहे हैं। स्वाभिमानी के चलते इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। अब विरोध अगर कर रहे हैं तो क्या विधायक जी इस विरोध को बर्दाश्त करने के लायक हैं? विधायक जी बर्दाश्त तो कर रहे हैं, और जो भी काम विरोध के बावजूद भी कहते हैं तो करते हैं। उसके बावजूद विरोधियों का भी काम करते हैं। कोई भी आदमी आज तक किसी भी दल का लोग हो, एम्स में, आईजीएमएस में पैरवी के लिए कहता है, पैसा अलॉट करवाने के लिए कहता है। हम लोग किसी विरोधी के भी, मोहम्मदन हमारे यहाँ का आईजीएमएस में भर्ती था, उसका पैरवी करके इलाज करवाए हैं। विरोध होने के, लोकतंत्र विरोध जो है जनता का अधिकार होता है। आप बहुत मैच्योर व्यक्ति है, बहुत दिन से राजनीति में है। क्या विधायक जी के द्वारा जो लोग नाराज चल रहे हैं, छतवागढ़ के बहुत सारे लोग थे, लगभग 100-150 लोग वहाँ उपस्थित थे। कुछ लोगों का आपने नाम लिया कि कांग्रेस से है, कुछ लोग आरजेडी से है, कहीं से है। बाकी जो लोग थे उनसे मिल करके, उनसे बैठ के बात करके उन्हें समझाने का प्रयास किया गया कि आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपके क्षेत्र में जो विकास में कुछ बाधा हो गई या जो विकास नहीं हो पाया उस पर हम आगे के समय में काम करेंगे। तो कल की घटना है। बाद में हम विधायक जी आकर के सब लोगों से मिलेंगे। और जो लोग आम लोग थे, आम लोग तो कुछ छुटभैये नेता के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन समय जो लोग भी वहाँ थे छतवागढ़ मोहल्ला के, वो सारे लोग अनिल राम जी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। ये तय है। उस दिन उनके बहकावे में आ गए थे, लेकिन बहकावे में नहीं रहेंगे। एक कल का चर्चा हो रहा था, पंचायत समिति वर्तमान जो है अपने पंथपाकर पंचायत का, उनका कहना था कि मैं एक नैकाटोला में एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें कल के लिए मैंने 5 बार विधायक जी से मिला। विधायक जी से बार आश्वासन मिलने के बाद भी जो है उस कल का जो है हैंडपम्प का विद्यालय में आज तक नहीं करवा दिया गया। इस लेकर के जो है वो लोग आक्रोशित में थे, आंदोलन किए। और उनका कहना था कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो विधायक जी हमारे काम को इग्नोर कर रहे थे। उनका जो कुछ लोग हैं, चुने हुए लोग, ऐसे कह रहे थे कि जिनका जो कुछ चुने हुए लोग हैं इस बथना विधानसभा क्षेत्र में, उनके अंडर में वो काम करते हैं। इसके विषय में बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं ही नहीं होंगे और वो झूठ बोलते हैं। वो कभी भी विधायक जी के यहाँ न जाते हैं, न आते हैं, कभी नहीं जाते हैं। उनका अपना अलग खेमा है, अलग व्यवस्था है धर्मेंद्र जी का। और ख़ास करके इस यहाँ जो पैक्स का चुनाव हुआ था, पैक्स के चुनाव में वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि को खड़ा करने वाले वही धर्मेंद्र जी हैं। और इनके पीठ में चाकू मार करके, छुरा मार के किस कारण से
वो विपक्षी खेमा में चले गए और उस दिन से इनके विरोध में चले गए। और कैसे इनकी भी मानहानि हो, और इनके विधायक जी के साथ ही रहते हैं, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो इस दोनों का कैसे मानहानि हो, यही करते रहते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि वार्ड 8 और वार्ड 9 दो वार्ड का बच्चे छतवागढ़ मध्य विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को कहना है कि स्कूल पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कमरा कम है, स्कूल में ज़मीन कम है, स्कूल में डेस्क बेंच की कमी है। इस पर आपको क्या कहना है? उसमें विद्यालय में जो कैमरा के बारे में मेरे साथ डीओ ऑफिस में गए थे विधायक जी, मेरे यहाँ भी कैमरा कम है, वहाँ भी हम अपने विद्यालय के लिए भी कहे थे, लेकिन अभी सरकार के द्वारा नया भवन निर्माण नहीं हो रहा, जिसके चलते वो नहीं बन पाया। और ज़मीन कम है, वह तो व्यवस्था सरकार नहीं करती है, यह आप सब लोग जानते हैं। ज़मीन की व्यवस्था तो हम ही लोगों को करनी है। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि कल पुतला दहन किया गया यहाँ के माननीय विधायक अनिल राम जी का, और विधानसभा में और सारे जगह विरोध हो रहा है, जैसे कि ऑफ कैमरा, उसको आप लोग किस तरह से जवाब देंगे? कभी भी कोई भी सत्तासीन व्यक्ति होते हैं तो विरोध होना ही है। हम परिवार में भी रहते हैं, तो अगर हम 4 कपड़े खरीद करके लाते हैं तो एक बेटा को देते हैं, चारों बेटा को देते हैं, उसके बावजूद भी एक बेटा कहता है हमारा पप्पा हमारा जो है अच्छा कपड़ा ना हो, दूसर के अच्छा कपड़ा हो, ये भी सुनना पड़ता है। तो हम परिवार में हैं, हम परिवार के मुखिया हैं, वो इस विधानसभा के मुखिया हैं, वो तो स्वाभाविक है विरोध उन्हीं का होगा, जो प्रधान होगा तो विरोध उसी का होगा। यह ऐसा है कि सभी काम एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, और सभी काम सभी व्यक्ति एक व्यक्ति के काम से खुश नहीं हो सकते। पंचपाकर जानकी स्थान मंदिर के अभी कल चर्चा हुआ कि विधायक जी जो है पूरे कार्यकाल में मात्र 2 बार वहाँ पहुँचे हैं, और विधायक जी के द्वारा जो है वहाँ आश्वासन दिया गया था कि कुछ छोटी छोटी काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करवा दिया जाएगा, लेकिन 15-20 दिन बीत जाने के बाद जो है विधायक जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। इसके विषय में आप क्या कहिएगा? अध्यक्ष जी से हम पूछे वहाँ जो काम कहे थे ना, उस दिन से लेकर के अभी तक विधायक जी पार्टी संगठित जो कार्यक्रम है उसमें बहुत व्यस्त रहे हैं। विधानसभा चालू, उस सत्र के बाद उसी समय विधानसभा चालू हो गया। विधानसभा से आए तो कार्यकर्ता सम्मेलन और कार्यकर्ताओं की बैठक जो चलना शुरू हो गया, जिससे बेचैन हो गए, जिसके चलते जो काम वहाँ बताए थे वो नहीं किसी मिस्त्री को भेज पाए हैं। वो आगे हम लोग उनको याद कराएंगे और इस बारे में आकर के वहाँ बात करेंगे। रह गई आने की बात, तो मैं, आपने कहा 2 बार गए हैं, मैं अपने साथ जितना दिन मैं हूँ 4 बार विधायक जी के साथ मैं उस पंचपाकर मंदिर में गया हूँ, और 2 बार मेरे एब्सेंट में भी गए हैं। 5 साल में 6 बार उस मंदिर पर गए होंगे, 2 बार नहीं 6 बार गए हूँ, 4 बार मैं साथ में हूँ, 2-3 बार तुम कार्यक्रम में ही गए हैं, 1 बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गए हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि 2 बार गए हैं, 6 बार के लगभग गए। सर हम एक चीज और जानना चाहेंगे, विधायक जी इतने सारे काम कर रहे हैं, आखिर ये जनता जैसे यहाँ पर विरोध क्यों कर रहा है? इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा जनता का। उद्देश्य है कि मनसा ये है कि ये विधायक जी स्वाभिमानी हैं। विधायक जी किसी के अंदर में रह के काम नहीं करते हैं, अपने विवेक अपने सोच से काम करते हैं, जिसके चलते यहाँ के कुछ लोग जो हैं चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो जो हम जो चाहे वही हो, इसलिए सबसे अधिक विरोध हो रहा है। और कुछ मुट्ठी भर लोग, जैसे किसी गांव में 2 लोग 3 लोग हो जाते हैं और वो अपना रोटी सेकने के लिए कुछ लोगों को चढ़ा करके लड़ाई लड़वाते रहते हैं, वैसे ही लोग हैं मुट्ठी भर लोग जो चढ़ा करके, जो आदमी नहीं सोच समझ है वैसे लोगों को अभी इस मोबाइल के माध्यम से विरोध का दर्ज कराते रहते हैं। क्या लगता है इतना विरोध का सामना हो रहा है, तो यहाँ के जो माननीय विधायक जी अनिल राम जी है, उनका टिकट इस बार मिल पाएगा, फिर से वह विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं? आपको उसका सीधा उदाहरण मैं बताता हूँ। विगत जो विधायक थे दिनकर राम जी, उनका भी पुतला 4 जगह फूका गया था और उनका भी बहुत विरोध था। वो बुजुर्ग भी थे और मैं भी उस समय बुजुर्गियत के चलते मैं भी चाहता था कि किसी नौजवान को टिकट मिले, लेकिन टिकट उन्हीं को मिला और टिकट मिलने के बाद हम लोग भी मदद किए और वो 25,000 वोटों से चुनाव जीते। इसलिए ये नहीं है कि विरोध होने से टिकट कट जाता है और चुनाव नहीं जीतता, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। और बुजुर्ग
होते हुए दिनकर जी 25,000 से जीते, ये तो नौजवान है, इंजीनियर है, तो ये तो 48 से जीते थे, 50 से ऊपर से जीतेंगे। क्या लगता है आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्या जरूरत आ गई? इसलिए कि आज ये मीडिया फेसबुक का युग है और जब जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए ये करना पड़ा। जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी युवा है, माननीय विधायक जी भी युवा है, और अगर कोई नाराज हो जाता है, जैसे आपने कहा कि फैमिली में सब लोगों का मनसा को हम एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन फैमिली का जो गार्जियन होता है एक बार प्रयास जरूर करता है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, युवा लोग हैं, वो अगर आपके कहने के अनुसार किसी के बहकावे में आ गए तो विधायक जी अपने स्तर से आने वाले समय में, और आप भी सीनियर लोग हैं बीजेपी के, क्या उन लोगों से मिल करके बैठ करके एक बेंच पे इस समस्या का समाधान करने के लिए एक साथ बैठेंगे? हम सब लोग मिलके उन सभी लोगों से बात करेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे, उनके घर पर जलपान करेंगे, उनको मिला करके रखेंगे, और जो लोग विरोध किए उसमें एक को छोड़ करके, एक दो को छोड़ करके सभी लोग, इवन मुन्नू बाबू भी मिल करके, मुन्नू बाबू भी हमारे समर्थन में आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ आदमी कहना चाहेंगे? और ये भी बोलेंगे, बताइए। एक मिनट। हम कल विधायक इंजीनियर अनिल राम जी को जो पुतला दहन किया गया, उसमें पुतला दहन किया गया जो कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष, मेरे पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और मेरा प्रतिद्वंदी, जो हमने उससे मात्र कम वोट के अंतर पर 10-12 वोट के अंतर पर हमने चुनाव हार गया था, वो व्यक्तिगत पंचायत पॉलिटिक्स के राजनीति के तहत, पंचायत पॉलिटिक्स के राजनीति के तहत वो अपना वर्चस्व के लिए, वो अपना वर्चस्व के लिए पुतला अनिल राम जी को फूका गया। जो कोई काम के बाद मुद्दा, काम के मुद्दा, पंथपाकर पंचायत में जो हमारे भाई कहें कि 7 काम हुआ है, 7 से भी अधिक काम हुआ है। एक वृद्धा पेंशन में विधायक जी के योगदान रहा, सारा चीज़ हुआ। जैसे जानकी मंदिर के बात आप जो पूछे हैं, जानकी मंदिर में अध्यक्ष है अरुण बाबू। हम फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस से कहना चाहते हैं, अरुण बाबू से हम पूछे जो गार्जियन मंदिर में अभी आपको क्या करा दिया जाए मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि अभी विभागीय काम हो रहा है बुआ, विभागीय काम हो जाता है, इसके बाद आपको हम बताएंगे, अरुण बाबू कहे थे। कल जो नारा लग रहा था उसमें नारा था, आपने नाम लिया कि पैक्स अध्यक्ष साहब का, उनके द्वारा नारा लगाया था बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेडीयू कार्यकर्ता जिंदाबाद, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जिंदाबाद, केवल विधायक जी अनिल राम मुर्दाबाद। फिर आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष है। अच्छा, कांग्रेस के रजिस्टर्ड वो अध्यक्ष है। आप मान लीजिए कि कांग्रेस को रजिस्टर्ड अध्यक्ष है, आप देख सकते हैं, आप पत्रकार हैं, उनसे जान सकते हैं कि कांग्रेस के रजिस्टर्ड अध्यक्ष आज से न 10 साल से हुए कांग्रेस के अध्यक्ष। आप कांग्रेस के लिए वो काम करते हैं, वो तो राजनीति के तहत वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बीजेपी हो गए हैं, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आरजेडी हो गए हैं, वहाँ जाते हैं तो कांग्रेस हो गए हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड कांग्रेस के अध्यक्ष है। अच्छा, तो कांग्रेस का अध्यक्ष है तो विरोध करना तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन विरोध तो मर्यादा में रह करके नहीं किया जाता है। मर्यादा से बेफेल होकर के किए, बेफेल होकर के किए। जो हम यहाँ गरीब के बेटा, यानी राजनीति में मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे, बहुत गरीब परिवार से हम आते हैं, मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे, और शुद्ध किसान थे। हम माधवेंद्र भैया के अति राजनीति के तहत हमको इन्हें उठा करके उंगली धो करके रोड पर ले करके राजनीति में लाए गए। 2 बार हम पत्नी सरपंच यहाँ से बनी, अबकी बार जनता मालिक के कहना हुआ कि आप पैक्स के चुनाव लड़िए। जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो है कि अच्छा नहीं काम करते, न एक दिन किसी के यूरिया बांटते हैं, यूरिया देते हैं, न खाद देते हैं, कोई जो देते हैं कोई काम नहीं करते, न एक भी किसान के कोई लोन आज तक दिए हैं जैसा जनता के कहना है। इसके बाद ट्रैक्टर जो मिला हुआ है पैक्स के, उनका ट्रैक्टर लगता है कि पंचायत में तो कभी रहता नहीं। किसान के हर कब जोताएगा जो पूरे पंचायत में पता कर सकते हैं कि उनका ट्रैक्टर रहता है भाड़े पर, कहीं पंथपाकर में नज़र नहीं आता है उनका ट्रैक्टर। इन्हीं के चलते मैं गरीब समाज से आता हूँ, गरीब का बेटा हूँ। उनका कथन है कि उनके हम प्रतिबंधित एकदम टाइट से पैक्स में हो गए, मात्र 10 वोट के अंतर पर हम चुनाव हारे। तो उनका कथन है कि गरीब के बेटा हमका प्रतिबंधित कैसे हो गया, जैसे वो मुखिया के चुनाव अभी कर रहे हैं कि लड़ेंगे पंथपाकर से। एक शाही जी के अति है जो इस पार में आप गरीब के बेटा है, बहुत अच्छे है कि उसको राजीव कहीं से मुखिया लायक नहीं है, आप मुखिया के चुनाव लड़िए, एक जनमत से हम वोट देंगे। पैक्स के चुनाव में भी हमको 200 वोट पंथपाकर गाँव से मिला था, उसमें भूमियार समाज का 100 मत मिला था हमको।
इसके लिए वो तेल वेल के राजनीति करते हैं। कितना SC ST समाज को लड़ा दिए, कितना जनरल समाज में तेल वेल कर करके लड़ाते हैं। उनका लड़ाने के काम में है, वो कहीं से अच्छा राजनीतिक नहीं करते हैं। जैसा कांग्रेस के सरकार में 2005 से पहले होता था वही हालू करते हैं जनप्रतिनिधि का। जैसे उनका कार्यकर्ता कहा कल कि विधायक जी दलाल के यहाँ जाते हैं। विधायक जी एकदम स्वाभिमानी लोग हैं। विधायक जी के लोग जो है अच्छा है। कहीं से कोई दलाली के आरोप अगर विधायक जी के लोग पर है तो आप लोग मीडिया से सुन सकते हैं, मीडिया से पता कर सकते हैं, कहीं से दलाली के लोग न है। लेकिन उन्हीं का वो अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी है, उनका 1000 आरोप है पंचायत में। थाना के नाम पर उनसे 5000 ले लेते हैं, 5000 उनसे ले लेते हैं, 10,000 उनसे ले लेते हैं। उनका 1000 आरोप है। कहिएगा तो हम एक एक व्यक्ति से मिलवा देंगे। वो राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ पैक्स के चुनाव का मुद्दा है। कितना केस करवाए, ब्रह्मपुरी में केस करवाए, वो छतवागढ़ में केस करवाए, भलुआहा में केस करवाए, खैरवी में केस करवाए। उनका मुद्दा है जो मेरे सामने वो सब दिन से तंगा संपन्न लोग हैं। उनका कहना है कि भाजपा के जब हम मंडल अध्यक्ष हुए उस समय भी उनका पूरा विरोधी था कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष न बन पावे। यही सब मुद्दा है। मुद्दा कहीं से पार्टी का कोई बात नहीं है। वो रजिस्टर्ड कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष है। आप पंचायत चुनाव की बात करें, कल तो मैं उसमें था, पंचायत का कोई चर्चा नहीं था। किसी पंचायत कैंडिडेट का, किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई नाम नहीं लिया गया उनके द्वारा। आप इस मुद्दा को, विधायक जी के विरोध को जो है पंचायत से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा यही पैक्स के चुनाव का है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं। उनका कई कार्यकर्ता बोला कि दलाल है, यानी विधायक जी के जो यहाँ हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, तब विधायक जी हमारे यहाँ आएबे करेंगे। विधायक जी आते हैं, हम सबके दरवाजा पर मिलाते हैं। आज भी विधायक जी आए थे, हम ले गए हैं वहाँ 3 गो जो हत्या हुआ है उसमें ले गए हैं। निजी कोर्ट से विधायक जी उन लोगों को कुछ सहयोग भी किए हैं। इसके बाद सबको लाभ दिलाने के पूरा वादा किए हैं विधायक जी। हर जगह पर जा करके दुख सुख में विधायक जी काम करते हैं। उनका सोच है कि मेरे पॉकेट के विधायक हो, मेरे पॉकेट में जो हम कहें से, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता है और मेरे पॉकेट के विधायक हो, इसी का उनका नाराजगी है। आप विधायक जी आप आज आए थे तो विधायक जी को जो लोग विरोध किए थे उनसे भी मिलवाना चाहिए था। विधायक जी के आज मुजफ्फरपुर एक बैठक में गए हैं। विधायक जी कल परसों से टाइम देंगे, एक एक लोग से विरोध करेंगे। जो दूसरे दल के लोग हैं उनसे हम लोग काहे मिलेंगे। जो भाजपा NDA के कार्यकर्ता है, भाजपा JDU यानी 5 दल में जो कार्यकर्ता एक एक से मिलेंगे। सारा नाराजगी, अगर वो सीधा जो वोटर होता है वो कोई कार्यकर्ता नहीं होता है, उसको जैसे बहला फुसला देता है लोग बहल फुसल जाता है। लेकिन वो माननीय छतवागढ़ जो है, छतवागढ़ ग्राम में नीतीश कुमार के नाम पर 90% वोट नीतीश कुमार के नाम पर है। अब कोई व्यक्ति जन स्वराज में चल जाते हैं, कोई RJD में चल जाते हैं, उनका तो कोई स्वाभिमान नहीं है। लेकिन वोटर मेरा एकदम NDA के साथ है। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी।